ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज हमारा सेशन है विजन बोर्ड के ऊपर। आप मुझे पहले बताएं कि व्हाट यू नो अबाउट विजन बोर्ड, व्हाई इट इज एसेंशियल टू मेक अ विजन बोर्ड। आपको क्या पता है क्यों हमें विजन बोर्ड करना चाहिए, ये बता सकते हैं? अपने सपनों के बारे में बताना होता है ना। उसमें हम्म। अपना मतलब अलग अलग जो भी आप चाहते हो वो लिखना होता है। ओके, मतलब उसकी तो पिक्चर्स विजन बोर्ड लगानी होती क्यों है। जरूरी? बिल्कुल। तो विजन बिकॉज बोर्ड क्यों? आप हम्म। बार बार उसको देखोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है वंडरफुल। और तो आपको एक्चुअली ध्यान वही, रहता है। हाँ, वही रीजन है। वो बोलते हैं ना, आपका जो बार बार दिखता है वही आपके ध्यान में रहता है। इसीलिए तो चाहे नूडल्स के पैकेट कितने कंपनी के आ गए हैं, क्योंकि हमें मैगी हमेशा दिखता है, तो हम बाय डिफॉल्ट मैगी ही मांगते हैं। नूडल्स हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मैगी खाना है। ट्रू। वैसे ही जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो हमें तो क्लैरिटी, पहले क्या होता था, हम कुछ सोचते हैं फिर हम भूल जाते हैं। आज हमें लगा कि हमें ये अगर हो जाए हमारे लाइफ में तो अच्छा हो, फिर कल हम भूल जाते हैं। आज का हमने क्या खाया कल भूल जाते हैं, है ना? बहुत बिल्कुल। बार हम खुद ही खाना पकाते हैं, फिर भी दूसरे दिन हम भूल भूल जाते। जाते हैं कि हमने क्या खाना पकाया था और क्या खाए थे। सुबह क्या खाए थे, दोपहर क्या खाए थे, रात को क्या खाए थे। अगर कोई पूछे तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना पड़ता है कि अरे मैंने याद कल क्या करना पड़ता बनाया था, है ना? हम्म। वैसे ही अगर हमारे सपनों के बारे में पूछा जाए तो मोस्टली हमें तो क्लैरिटी ही नहीं रहती है कि हमें क्या चाहिए। और अगर हमें रहती भी है, हम्म, बताइए। मैंने तो सुन मतलब मेरे को तो अभी वो होने लगा है कि अच्छा सपना भी कुछ होता है। मतलब लाइक कभी सोचा ही नहीं कि सपना भी कुछ होता है, कि हमने कभी हाँ, अपने बारे में सोचा ही नहीं। नहीं होता है, अगर पता भी होता है तो वो भी हमारे माइंड में ऑन ऑफ होता रहता चलता है। रहे। हाँ, और वो टाइम क्योंकि के हम साथ बहुत कंसंट्रेट बार। नहीं रहते ना, हमें हमें जितनी चीजें दिखती हैं हमें लगता है अच्छा ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बट पता नहीं होता हमें कि हमें बेसिकली चाहिए क्या। बिल्कुल सही बात। और बहुत बार हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप हाँ वही सोचो, वही ना। आप एक होटल में जाओ, उधर आप पहले मेनू देख लिया, ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर करके आपने बोला कि मुझे तो आज वो चिली पनीर खाना है और उसके साथ नान खाना है। ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगा, फिर आप भूल गए आपने क्या ऑर्डर दिया था। जब वो ऑर्डर डिलीवर होने वाला था फिर आपने बुलाया, अरे सुनो, मुझे ना मशरूम चाहिए, मशरूम दे दो, मुझे मशरूम दे दो, उसके साथ रावा डोसा दे दो, मुझे तो वही खानी है। तो वो क्या होता है, आपका कोई कंफ्यूज। ऑर्डर आने वाला था, ऑन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी था, फिर आपने, क्योंकि आपका माइंड कंफ्यूज था, आप कंफ्यूज हो गए और आपको लगा कि आपने ऑर्डर नहीं दिया, फिर से आपने ऑर्डर प्लेस किया और बोले कि नहीं नहीं मुझे तो याद नहीं मैंने क्या ऑर्डर दिया था। जब आपने फिर से ऑर्डर दिया तो क्या होगा, फिर से डिलीवरी टाइम बढ़ जाएगा। बढ़ेगा भी और पता नहीं शायद सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे में हो सकता है कि आप जो भगवान सपनों की भी। तरफ बढ़ बढ़ रहे थे, आप बार बार उसको कैंसिल कर रहे हो और इधर गिल्ट में जा रहे हो कि मेरा तो कोई सपना पूरा ही नहीं होता। पूरा ही नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे दूसरों के सपने पूरे हो जाते हैं, पर मेरा कुछ भी सपना पूरा नहीं होता। हम्म। बहुत मुश्किल है यार, सपना पूरा होना, ये तो बस ख्याली पलाव है। ऐसे क्या सपने पूरे होते हैं? तो ये एक बहुत ही असरदार और आसान टेक्निक है, क्योंकि इसमें तो आपको मेहनत नहीं लग रही है ना, उल्टा मजा ही आ रहा है कि आप एक विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड मतलब क्या है, जो आप देख सको। विजन का आंखों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। और हम जब सोचते हैं वो हम मोस्टली पिक्चर्स में सोचते हैं। आपको अगर मैं अभी बोलूं, आप एक नींबू के बारे में सोचो, आपके हम्म। इमेजिनेशन में, एक माइंड में एक नींबू आ जाता हम्म। है कि नहीं? तो मोस्टली हम पिक्चर्स में ही सोचते हैं। इसीलिए जब हम विजन बोर्ड में पिक्चर्स को लगाते हैं, मोस्टली हम विजन बोर्ड में पिक्चर ही लगाते हैं, हम ऐसे हम्म। राइट डाउन नहीं करते हैं कि दिस इज माई विश, दिस इज माई विश। हम जब पिक्चर्स को देखते हैं, पिक्चर्स को हमारा माइंड इमीडिएटली पकड़ लेता है। हम्म। इसमें एक स्टोरी है एक्चुअली। तो एक स्टोरी है कि एक लेडी जिनका बेटा कुछ सिकनेस के वजह से मर गया,
तो वो बहुत पैनिक कर रही थी। वो आके बुद्धा से बोली कि भगवान जी आप कुछ ऐसा करिए कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। तो बुद्धा ने बोला कि ऐसा करो माँ जी, आप जाके ना तपस्या में बैठो, और अब जब तपस्या में बैठोगे ना, वो गुलाबी रंग का हाथी के बारे में कभी मत सोचना। ऐसा करके अगर आपने 21 दिन का तपस्या कर लिया तो आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। हम्म। आपको क्या लगता है क्या हुआ उसको होगा? वो गुलाबी रंग ही काफी ध्यान में आया हाथ होगा। लगा। यस। जब हम कोई चीज को मना करते हैं तो वही वो बार बार चीज दिखती है, बार बार हमारे माइंड में रिप्ले होता रहता चलती है। है। हाँ। जब हम कोई चीज को मना करते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा रिलेशनशिप मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो हमेशा प्यार भरा रिलेशनशिप चाहिए, ये गाली गलौज वाला, क्रिटिसिज्म वाला, ब्लेम करने वाला ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, तो आपको हम्म। माइंड में क्या दिखता है? कि झगड़े चल रहे हैं रिलेशनशिप में, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म चल रहा है, ब्लेम हो रहा है। मैं फिर आपको लग रहा है कि अरे, मुझे तो पैसों की कमी कभी नहीं चाहिए। आपको उतनी ही दिमाग में ज्यादा क्या होगी। आपको दिखता है कि आई एम नॉट हैविंग मच मनी, हम्म। मुझे तो कमी है पैसों की। आपको अगर दिखता है कि अरे, मेरे बॉडी में मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि सिकनेस इलनेस हो। आजकल की दुनिया में ना बहुत बीमारी बढ़ गया है। तो वही मैं बोल रही थी, आज का सेशन विजन बोर्ड के ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको कुछ शेयर कराना चाहूंगी। आपने कभी पहले विजन बोर्ड बनाया है, किसी ने भी? मैंने मैंने नहीं बनाया विजन बनाया। बोर्ड। मैंने नहीं बनाया। पहले लेकिन पहले विजन बोर्ड बनाया? मेरी मैंने बेटी बेटा ने वो लोग बनाया, मैं उनको बताई कि क्या बनाना है, मैं खुद नहीं बनाई। हाँ, खुद नहीं उन लोग बनाया। कैनवा से ओके। बनाते थे, लेकिन मेरे को खुद को सीखना है कि कैसे बनाना है। आपको पता है, आप जब फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में वो अटेंडेंट पहले क्या अनाउंस करते हैं? वो बोलते हैं कि आपको खुद जो का मास्क मास्क है, पहनो। लाइफ सेविंग मास्क, उसको जब भी आपको कोई दिक्कत हो, पहले आपको खुद को सेव करना है। फर्स्ट यू सेव योर सेल्फ, देन यू कैन सेव अदर्स। यस। अगर कोई खड्डे में गिरा है, आप उसको उठाना चाहते हो, आपको क्या लगता है? अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेके उसको उठाने के लिए जाओगे, पैनिक में होके, आप उसको उठा पाओगे, या आप ही खुद से खड्डे नहीं। में गिर जाओगे फिर बोलोगे मुझे कोई बचाओ? हाँ, पहले खुद को वो करना है। करेक्ट। सो whenever you are trying to teach your children कि आप विजन बोर्ड बनाओ, ये बहुत अच्छे से काम देता है। आपको मैं एक बात बताऊं, बच्चों को कहा जाता है कि दे आर वेरी गुड एट इमिटेटिंग whatever you are trying to teach your children. First you try to implement that in your life. जब आप खुद से इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपके बिना टीचिंग दिए बच्चा आपको फॉलो करता है। पर हम्म। जब आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते हो और वेरी बच्चे गुड को पॉइंट। बोलते हो कि पढ़ाई कर ले, विजन बोर्ड कर ले, ग्ratitude लिख ले, कुछ काम नहीं आता। बच्चा मन ही मन सोचता है कि ये क्या, मम्मी तो खुद नहीं करती, मुझे हमेशा थोड़ा सा भी बैठने नहीं देती, ये काम नहीं करने देती, खेलने नहीं देती, और हमेशा मेरे पीछे लगी रहती कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। नहीं, मैंने उनको विजन बोर्ड उनके लिए नहीं, मैं अपना विजन बोर्ड उनसे बनवाई थी। ओके। तो आपका विजन बोर्ड आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। So there are some few rules I need to clarify. I think as you questioned, विजन बोर्ड बनाने का थोड़ा सा रूल है। मैं उससे पहले बताना चाह रही थी कि अगर आप विजन बोर्ड बनाते हो, क्या आपको लगता है कि 100% सारा कुछ हो जाएगा एक्चुअलाइज, या थोड़ा टाइम लगेगा? एंड यू नीड टू टाइम गिव दैट लगेगा। टाइम। टाइम लगेगा। डेफिनेटली। यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। और क्या होगा? विजन बोर्ड बना लिया, पर मैं एक चीज आपका शेयर अगर, करूं। बताइए। मैंने विजन बोर्ड करा था, उसमें मेरा, मैंने 4 लिखे तो उसमें से 3 का हो गया मेरा। वाह, वेरी वंडरफुल। गुड। वंडरफुल। वेरी गुड। तो वही करना है आपको। ऐसे जोर नहीं डालना है कि मैंने अगर 4 लिखे, मुझे 4 ही हो जाने नहीं। चाहिए, हाँ। है ना? आपको उसको सरेंडर कर देना है, बट हम्म। नाउ यू हैव दैट क्लैरिटी। और जब आप बार बार वो विजन बोर्ड को देखते हो, तो वो पता नहीं कैसे, पर आपका माइंड उसको उसको गाइड करता है कि कैसे आप उस तक पहुंचो जो आपने गोल सेटिंग किया है विजन बोर्ड। ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा शेयर कराती हूँ।
अच्छा, लैपटॉप से मोबाइल से भी बना सकते हैं ना? हाँ, मोबाइल से भी बना सकते हो, मोबाइल से भी आप बना सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा आप अपना आईज क्लोज कीजिए अभी। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रीदिंग। इनहेल से। अभी आप सोचिए कि आप आज ही के दिन 2026 में बैठे हैं, और अभी आप अपने लाइफ को देख रहे हैं। अब आपके लाइफ में आपका हेल्थ में क्या क्या हो कि आपको लगे कि अरे वाह, मेरा 2026 बहुत मस्त रहा। मैं जो जो एरिया बोल रही हूँ उसी के ऊपर फोकस कर। पहला है आपके हेल्थ। अगर हेल्थ ना हो तो कोई दूसरा एरिया कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं होता है। इसीलिए पहले आपने हेल्थ को देखो। आपका बॉडी वेट आप कितना चाहते हैं, आपका स्किन कैसा ग्लो कर रहा हो चाहते हैं, आपका अगर कोई भी सिकनेस इलनेस है तो उससे कैसे आप पूरा हेल्दी बॉडी आपको हो, कितना एनर्जी हो आपके अंदर, कैसे आप ग्लो कर रहे हो, आपका मुंह, आपका स्किन, आपका बाल कैसे दिख रहे हैं, आपके बॉडी में कितना एनर्जी है। इन सबको थोड़ी टाइम के लिए देखिए। अब हम नेक्स्ट एरिया जाएंगे, वो जाएंगे अपने रिलेशनशिप में। आप देखिए आपके रिलेशनशिप में जो भी आपके प्यारे हैं, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे आपके पेरेंट्स के फैमिली हो, चाहे आपका नेबरहुड हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका ऑफिस का हो, आपके घर में जो काम करते हैं चाहे वो मेड हैं या और कोई सपोर्ट स्टाफ है, सबके साथ आप कैसा चाहते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा हो। तो आपको लगे अरे वाह, ये साल तो मजा ही आ गया, सबके साथ खूब एंजॉय किया, सबके साथ खूब शेयरिंग की, सबके साथ बहुत प्यार बांटा। अब मैं आपको लेके जाती हूँ आपके वेल्थ के एरिया में। आपके पास कितना पैसा हो, आप कैसा चाहते हो, 2026 में आपको क्या अचीव करना है। आपके मनी एरिया में आपको क्या आप चाहते हैं, जिसको अगर आपको मिल जाए तो आपको लगेगा वाह, मेरा तो एकदम लग्जूरियस कंफर्टेबल ईयर मेरा गया 2026 का। आप कौन सा ट्रैवल अगर चाहते हैं, कितना लग्जूरियस ट्रैवल चाहते हैं, आप कोई घर चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर कोई कोर्स लेना चाहते हैं, या और कुछ, या डायमंड लेना चाहते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं, या फर्नीचर लेना चाहते हैं। आप अपने लिए क्या चाहते हैं, या घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं। तो वेल्थ में आपको कितना पैसा चाहिए, या फिर कौन सा वो कंफर्ट चाहिए जिसको अगर आप पा जाए तो आपको लगेगा 2026 वाज अमेजिंग फॉर। आप पार्लर जाना चाहते हैं, स्पा कराना चाहते हैं, होटल में खाना चाहते हैं, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, कौन कौन सा चीज है, अगर आप उनको अचीव करते हैं तो आपको लगेगा आई एम वेरी अबंडेंट वेल्दी इन माई लाइफ। फिर नेक्स्ट आते हैं अपना हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में क्या है, जब आप दूसरों के साथ अपना हैप्पीनेस शेयर करते हो तो आपको बड़ा मजा आता है। आप कुछ दूसरों को डोनेट कराना चाहते हो, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, या खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। कि मैं अगर पार्लर जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, या महीना एक बार मैं पार्लर जाना चाहती हूँ, कोई बॉडी मसाज लेना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो अपने लिए, या फिर मैं अपने फैमिली वालों को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ जिससे मुझे बड़ा मजा आए, फैमिली गेट टुगेदर कराना चाहती हूँ। अगर पूरे साल में एक दो बार गेट टुगेदर हो जाए तो बड़ा मजा आए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो हैप्पीनेस में आपका जो जो भी है, कि अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, अच्छा कपड़े पहनना चाहती हूँ, कोई जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, योगा करना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो, या म्यूजिक क्लासेस लेना चाहते हो,
तो क्या करोगे कि आपको वो हैप्पीनेस वाला फील आए? थोड़ा सा इमेजिन करें। अब धीरे धीरे मेरे 5 के काउंट में आप वापस अपने इमेजिनेशन से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाए। 5, 4, 3, 2, 1। नाउ कम बैक। दोनों हाथों को रब करें अपने आंखों पर। अभी आपके माइंड में जो कुछ भी आता है, मैंने जैसे कहा था, आपके पास अगर कॉपी और पेन है, उसको राइट डाउन कीजिए कि आपको कौन सा चीजें अगर मिल जाए, आपको लगेगा कि मेरा तो ये वाला साल मस्त गया। कहा जाता है हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, पर हम जैसा महसूस करते हैं वही चीज हम अपने पास आकर्षित करके लाते हैं। और हम जो चीज इमेजिन करते हैं वो चीज तो हम डेफिनेटली क्रिएट ही कर लेते हैं। अगर हमने इमेजिन कर लिया कि हमें खाने में कुछ बनाना है, तो वो तो हम बना ही लेते हैं, क्योंकि हमारा पहले इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, फिर हम उसी के हिसाब से अपना जो भी सामान चाहिए उसको अरेंज कर देते हैं। फिर उसमें कौन सा फ्लेवर डालना है, कौन सा स्पाइसेस डालना है, कि हमारा वो सब्जी या फिर जो भी खाने का आइटम बनानी है वो वैसे बन जाए। या फिर ऑफिस का कोई काम, या फिर अगर आप ट्रैवल में भी जाते हो, आप पहले से ही इमेजिन कर लेते हो कि ट्रैवल 2 दिन बाद जाना है, पर आज से ही आप इमेजिन कर लेते हो कि मुझे कौन सा कपड़ा लेना है, कैसे जाना है, मैं कैसे दिखूं, क्या क्या कैरी करूं, क्या क्या घूमूं, कितने दिन तक रहूं। तो जो हम इमेजिन करते हैं वही हम क्रिएट भी कर लेते हैं। जब आपका लिखना हो जाए आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज तैयार कराऊं। दीप्ति मैम, नीरू मैम, अगर आप वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे हैं, पर मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप ये सेशन में हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रही थी बस आपको। आई एम देयर। ओके। तो आपको जो भी हम बोल रहे हैं, अगर आप वही करते हैं तो आपको, यस, थैंक यू दीप्ति। हो गया जो हो। अगर पूरा लाइन भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो बस हिंट में डाल दीजिए कि मुझे ये वाला चाहिए, मिनट में ही डाले। रिलेशनशिप हार्मोनियस चाहिए, वेल्थ चाहिए। ठीक है। तो अब मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ अपना स्क्रीन। फिर हम अभी क्या करेंगे, अपना करंट लाइफ में ये सब एरिया कैसे जा रहा है उसको थोड़ा सा एनालाइज करें। ठीक है। अंडरस्टैंड देयर करेक्ट करंट स्टेट एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर ग्रोथ। जैसे आपका रिलेशनशिप, अगर आपको 1 से 10 के स्केल में आपके रिलेशनशिप को, वो बोलते हैं ना, होटल वगैरह जो जाते हो आपको बोलते हैं ना, 5 स्टार दे दो, 10 स्टार दे दो। अगर आपने 10 स्टार दे दिया मतलब वो सेटिस्फाइड। अगर आपने 1 स्टार दिया मतलब इट इज नॉट वर्किंग यार, इट इज नॉट गुड एट ऑल। तो वैसे ही आपको मार्क्स देने हैं, अपने कॉपी में ही दे दीजिए। ये वाला लिख लीजिए, पहला रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपका जो भी ऑलराउंड रिलेशनशिप है, आप उसको 1 से 10 के स्केल में क्या नंबर देंगे? दिख रहा है या और बड़ा करूं?
थोड़ा बढ़ा दो। अभी हम्म। ठीक है। कैरियर या फिर बिजनेस, अगर आप नॉन वर्किंग भी हो तो भी आप हाउस वाइफ हो, मतलब हाउस वाइफ का बहुत काम रहता है। कभी भी आप इसको इग्नोर मत करो कि आई एम जस्ट ए हाउस वाइफ। हाउस वाइफ उल्टा जो वर्किंग होते हैं उनसे भी ज्यादा काम करते हैं, 24/7 का उनका काम होता है। जो वर्किंग होते हैं वो तो 8 घंटे का काम कर लिए, उस बस हो गया, मुझे बिना तो लगा पेमेंट बिजनेस है, लिए। तो मैं तो 5 हाँ ही दे रही बिजनेस। थी। ओके। तो आप अपना काम को रेटिंग कीजिए, इधर आपको दूसरों के काम को रेटिंग नहीं करना है। आप अगर घर में भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो भी हाउ यू आर रेटिंग योर सेल्फ। आपको घर में जो आपको रिस्पेक्ट ये प्रेस्टीज तो जो भी 10 आउट मिलता ऑफ है, 10 है। वंडरफुल। ये तो फिर बढ़िया है। जितना बढ़िया हो उतना अच्छा। अगर नहीं है तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं। और फाइनेंसिस में कैसे देंगे? फाइनेंसेस में आपके हाथ में पावर है कि नहीं, या फिर पैसों के लिए आप डिपेंडेंट हो, दूसरों की परमिशन लेना पड़ता है, यू आर फीलिंग अनसेटिस्फाइड, तो आपका रेटिंग उसी हिसाब से होगा। अगर आप यू नहीं आर फिर। ऑलवेज सेटिस्फाइड, आप जो चाहते हो वो आसानी से कर पाते हो, उल्टा दूसरे आपको परमिशन मांगते हैं, देन इट इज 10 आउट ऑफ 10। है ठीक ना? है, तो फिर हेल्थ एंड फिटनेस में हाँ, भी गुड है। गुड है, वंडरफुल। पर्सनल ग्रोथ में तो आप काम ही कर रहे हो, तो ये भी गुड ही है। अगर पर्सनल ग्रोथ हम्म। में काम नहीं करते तो ये सेशन में भी आप नहीं होते। राइट। फिर एक्सक्यूज मी अगर, मैम, एक क्वेश्चन हाँ पूछ बोलिए सकती ना। हूँ? हाँ। बिल्कुल। मैं जैसे फाइनेंसेस का आपने बताया, फाइनेंसेस में कुछ तो हमारे हाथ में होता है कि अपने घर के हम्म। फाइनेंसेस तो हम संभालते हैं, कि बच्चे मुझसे हम्म। पूछ के मांगते हैं, और हम्म। मैं भी आगे पूछती हूँ कि हाँ किस हिसाब से मुझे खर्च करना है, तो फिर उसमें हम्म। कैसे रेट आउट करूंगी? अगर आप आपका इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं है, अगर आपको परमिशन नहीं मिला, तो आप जो डिसीजन लेते हैं वो नहीं नहीं, होता है। डिसीजन नहीं लेती हूँ कि आई हैव टू आप स्पेंड एंड बिल्कुल नॉट टू स्पेंड। आप बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेते हो, यू आर नहीं, मैं डिपेंडेंट ही टोटली। डिसीजन लेती हूँ। आप ही डिसीजन लेते हो तो हाँ। 10 आउट ऑफ 10 दे दो। अगर आपका डिसीजन किसी दूसरे के डिसीजन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वैसे हिसाब से आप दे दो। और अगर आप पूरे ही डिपेंडेंट हो, आपको बहुत झगड़ा झाटी कुछ भी होता है, यू आर नॉट गेटिंग दैट मनी, तो उसी हिसाब से आप दे दो। और ओके। पर्सनल ग्रोथ में? पर्सनल ग्रोथ, आप अगर अच्छा। आप, हाँ, आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो डेफिनेटली, ये सेशन में हो तो मैं वो ही मानती हूँ। फिर भी फिर तो आप ठीक अपना ग्रोथ को क्या रेटिंग देते हो? है। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पर्सनल ग्रोथ, या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनफ, मुझे तो और कुछ करना चाहिए, ये क्या बेकार की जिंदगी है। नहीं मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो मतलब वो भी अच्छा बिल्कुल। ही है ना। अगर आप सीख रहे हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। हम्म। है ना? ऐसा और नहीं है कि आपने फन। स्कूल छोड़ दिया तो सीखना बंद कर दिया, आप हमेशा सीख। सीखने के लिए आपका माइंडसेट है, इसीलिए तो आप अभी हैं। हम्म। तो उसको भी अच्छा दे दीजिए। फन एंड रिक्रिएशन, अगर आपका अच्छा खासा हो जाता है, या फिर आपको लगता है नहीं बहुत बोरिंग सा लाइफ है, कहीं पे भी कुछ नहीं होता है, तो आप क्या नहीं। रेटिंग दोगे? ठीक है। ठीक है। गुड है। हाँ, और और स्पिरिचुअलिटी ऐसा है कि आपका गॉड कनेक्शन नहीं रहता है तो आप एम्प्टी इनसाइड फील ओके। करोगे। इसीलिए अगर आप कनेक्टेड फील करते हो, आपके सोल लेवल में आप सेटिस्फाइड हो, मतलब आप स्पिरिचुअल हो। जब आप सोल से अपना काम करते हो तो वो स्पिरिचुअलिटी कहलाता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि घंटों भर के मैं पूजा करूं, कुछ करूं, देन ओनली आई विल बी कॉलिंग कॉल्ड माई सेल्फ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। ठीक। अगर आप दूसरों को, आप जब आप शेयर करते हो तो वो आपका बढ़ता है। वैसे ही अगर आप कहीं पे भी कम्युनिटी को कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप उसको रेटिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई कम्युनिटी, आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी वे,
तो फिर आप उसको माइंड में रख सकते हो कि मैं क्या करूं कि मैं दूसरों के लिए कुछ कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। मतलब जैसे जितना मैं हमने करती देखा हूँ है, लेकिन उतने में सेटिस्फेक्शन नहीं है। नहीं ये तो बढ़ा सकते हैं ना, आप उसको थोड़ा कम रेटिंग कर देना कि राइट। 10 से 10 नहीं देना है। मुझे लग रहा है कि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन द एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपको लगता है हम्म। नहीं मैं जितना करती हूँ मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब के हिसाब से एनफ है, तो फिर 10 दे दीजिए। हुआ। नहीं मतलब मेरे पास अभी और आप, टाइम है और मैं कर सकती हूँ तो। हम्म, हाँ, और ऐसा कोई जरूरी नहीं, पैसा है तो पैसा दान दीजिए, जल है तो जल दान दीजिए, खाना है तो खाना दान दीजिए, मेहनत है तो मेहनत, खुद की सेवा दान दीजिए। तो वो तो हमने सीखा है ना दान का। वो हम कर ऐसा कोई रहे जरूर, हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी ये जो 8 एरिया आपने लिखा, आप इनमें से हम्म। कोई भी 3 एरिया ले लो जिसको आपको लग हम्म। रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हाँ मुझे रिलेशनशिप में है थोड़ा सा, हाँ। और कम्युनिटी में है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी में। हाँ, और तीसरा? और तो सब ठीक है। फिर और भी तो मैंने उसमें सब से में टेन एक, ऑफ टेन, 10 आउट ऑफ 10 दे ओके, दिए सब में। ओके, तो फिर हेल्थ को ले लीजिए, हेल्थ का जितना आप काम करेंगे तो भी कम। ओके मतलब 3 लेने ही लेने हैं। मैंने हाँ, 2 लेने ही लिया दीजिए। है, कैरियर एंड हम्म। हेल्थ। कैरियर एंड हेल्थ, वंडरफुल। मैंने मैंने भी 2 लिए हैं, करियर में और हम्म। फाइनेंसेस में। आई हैव टू इम्प्रूव। मतलब मुझे वो ओके। इम्प्रूव करनी है, सोर्सेज इम्प्रूव करनी है। डिसीजन मेकिंग में कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, बट सोर्सेज इम्प्रूव हाँ, करनी है। यस यस, सोर्सेस ठीक का है। तो मेरे भी है, क्योंकि फाइनेंस में मैं पूरा डिसीजन लेती, लेकिन मेरे को लगता है और हाँ, थोड़ा करना है। हाँ, और मनी हाथ हाँ, में होना चाहिए, तो आई हैव टू गो फॉर दैट। ओके। फिर आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से हैप्पीनेस कैसा दिखता है, अगर आपने अभी बोला कि आपको फाइनेंस एंड कैरियर में देखना है। अगर आपका फाइनेंस एंड कैरियर परफेक्ट रहा तो आपको कैसा दिखेगा वो लाइफ? बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। तो वही आपको इमेजिन करना है। ओके। ठीक है। अगर मेरा लाइफ में सब ठीक रहा तो कैसा हम्म। रहेगा? अभी हम क्या करेंगे, अपना आइडियल लाइफ को इमेजिन करें। अगर मेरे पास कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, कोई फियर नहीं है, वो कोई कॉपी देना। ऑब्स्टकल नहीं है, तो नीचे वाली मेरा बड़ी कॉपी। आइडियल लाइफ कैसा, आइडियल लाइफ कैसा दिखेगा? ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि आप कैसे उठोगे सुबह, फुल ऑफ एनर्जी, हम्म। सुबह के लिए एक्साइटेड, या फिर ओ गॉड फिर से और एक दिन जीने पड़ेंगे। नहीं ऐसा है ना? नहीं है, ऐसा बिल्कुल। नहीं है। हाँ। तो इंडियन लाइफ। आप, आपके आपके हिसाब से आपका आइडियल लाइफ कैसा होगा? आई विल बी वेकिंग अप फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड फॉर द डे, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अकम्प्लिश फॉर द डे। है ना? वैसा वाला। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज योर एनवायरनमेंट लुक लाइक? आपका वो एनवायरनमेंट कैसे दिखेगा कि सारा काम आपका सपोर्ट स्टाफ होंगे, या फिर आप कैसे मैनेज करते होंगे, या फिर आपने जिसको जो काम दिया है वो सब अपना अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं और आप भी अपना काम खुद से कर रहे हैं। कैसा होगा वो एनवायरनमेंट? आप किसके साथ होंगे? आपके फैमिली के साथ होंगे, फ्रेंड्स के साथ होंगे, या फिर ऑफिस में आप मतलब कोई रेस्पेक्ट दिया जा रहा होगा या अवार्ड मिल रहा होगा, जो भी बोल रहे हैं कि आपको फाइनेंस या फिर मनी एरिया में चाहिए। तो आपके पास कितना पैसा होगा, कितना अच्छा बेड होगा, ओहो लग्जरियस बेड, इतना कंफर्टेबल बेड तो मुझे नहीं लगता और किसी के पास होगा। इतना कंफर्टेबल मैट्रेस है, अगर सो जाए तो रात भर इतना अच्छा नींद आता है, सुबह उठते ही मन पूरा खुशी से हम उठते हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं। आपका जो भी कर्टन्स हैं जो खिड़की में लगे हैं, वो पर्दे कैसे हैं? वेलवेट, सॉफ्ट, लग्जरियस। खिड़की से बाहर आपका कैसा व्यू है? तो वो सब आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं? अगर आपका दिन परफेक्ट है और सब कुछ आप ही के हिसाब से जा रहा है, तो आप अपने आप को कौन सा काम करते हुए देखना चाहते हैं?
फिर नेक्स्ट सवाल है, आप दिन भर कैसा फील करना चाहते हैं? हैप्पीनेस फील करना चाहते हो तो फिर हैप्पीनेस कैसे एनर्जेटिक। आप फील करोगे? फैमिली के साथ हैप्पीनेस फील करना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ, तो आप स्पेसिफिक भी हो सकते हो, मुझे किसके साथ हैप्पीनेस फील करना है। आपने अगर बोला कि मुझे रिलेशनशिप में तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, तो फिर आप क्या विजुअलाइज करोगे कि हैप्पीनेस मेरा फैमिली के साथ रिलेशनशिप में बढ़ रहा है। अगर 5 का लेवल में मेरा अभी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है, मैं उसको देख रही हूँ 7 या 8 लेवल में बढ़ गया है। अगर मैं पूरा 10 का भी नहीं सोच पा रही हूँ, लेकिन मैं तो इतना सोच पाऊंगी कि मेरा 8 लेवल में हो गया है। ठीक है। फिर हम देखेंगे हमें क्या क्या प्रायोरिटीज है। आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स टू देम। आपको क्या मैटर करता है? आपको फ्रीडम मैटर करता है, लव मैटर करता है, सक्सेस मैटर करता है, क्रिएटिविटी मैटर करता है, हेल्थ मैटर करता है, एडवेंचर मैटर करता है, फैमिली करता है, स्पिरिचुअलिटी करता है। मैंने यहाँ पे थोड़े से क्लूज दिए हैं। आप इनमें से आपका जो 5 वैल्यू सिस्टम है, आपके जो कोर वैल्यू है, आप उनको सिलेक्ट कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगी, मेरा वैल्यू है फ्रीडम। मुझे चाहिए कि मैं अपना डिसीजन अपने फ्री विल पे लूं। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों का नहीं पूछूंगी, पूछूंगी, लेकिन मैं अपना खुद से डिसीजन लूँ पाई। फिर लव, जो भी काम करें उसमें बहुत ढेर सारा प्यार हो। फिर अच्छा हेल्थ हो। अगर हेल्थ ना हो तो और तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं स्पिरिचुअली अलाइंड रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि बाकी सारा काम तो अलाइंड हो ही जाएगा। और मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। तो ये मेरा 5 एरिया है। मेरे तो बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ तो लिखिए। फ्रीडम आ रहा है, लव आ रहा है, फैमिली, हम्म। स्पिरिचुअलिटी, हम्म। वेल्थ, हेल्थ, हम्म। सक्सेस। हम्म। वंडरफुल। फिर हाउ डू दिस वैल्यू शो अप इन योर लाइफ नाउ, व्हाट विजुअल शुड रिप्रेजेंट ईच वैल्यू। तो आप कैसा वो विजुअलाइज करोगे जहाँ पे आप खुद को फ्री फ्री देखना चाहते हो। कैसे आप प्यार में देखना चाहते हो। आपने अभी कहा कि फैमिली, फैमिली में आप क्या देखना चाहते हो? प्यार देखना चाहते हो, रेस्पेक्ट देखना चाहते हो, डिग्निटी देखना चाहते हो। आप क्या चाहते हो? फैमिली, एक दूसरे के बीच बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो चाहते हो? अच्छा कम्युनिकेशन आ जाए, आप फ्रीली अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाओ वो चाहते हो? क्या हम्म। चाहते हो फैमिली में? फिर यहाँ कम्युनिकेशन। पे, हाँ, लव एंड रिस्पेक्ट। लव एंड लव रिस्पेक्ट। एंड रेस्पेक्ट। वंडरफुल। फिर से वही वाला सीट दिखाओ। फ्रीडम, फैमिली में अपना बात कहने की फ्रीडम। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम मोस्टली ऐसा होता है कि फैमिली के बीच ही हम कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते। हम्म। पता नहीं रूठ जाएगा, अपनी बात कह ही पता नहीं नहीं पाते, झगड़ा हो जाएंगे। हाँ। और बुरा न लग जाए। हाँ, चाहे हम बाहर वालों से अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन फैमिली के बीच ही हमारा नहीं कर पाते। ज्यादातर कम्युनिकेशन नहीं रहता है सही से। तो कम्युनिकेशन तो मस्ट है। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली में, नेबरहुड में, रिलेशनशिप में। अगर आप सही से सही बात को सही तरीके से सही समय पे कम्युनिकेट कर पाओ, तो ये बहुत बड़ी हम्म। ब्लेसिंग्स होती है। और लेगासी, लेगासी मतलब जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओ, आप क्या छोड़ के जाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो आपको लोग कैसे याद रखें? कि बहुत प्यार भरी थी,
या फिर बहुत जेनरस थी, काइंड बहुत थी, हेल्पफुल क्या? थी। बहुत हेल्पफुल थी। बहुत हेल्पफुल। वंडरफुल। हाँ, तो वो हेल्पफुल, आप क्या करोगे कि दूसरे आपको हेल्पफुल के तरीके से याद रखेंगे? क्या मतलब करोगे? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका साथ देने में 1 मिनट भी ना लगाओ। हाँ, चाहे अगर आपका आप जहां काम हो। तक कर सकते कोई हो, हाँ। जो विदाउट हेजिटेशन कोई भी अपना प्रॉब्लम मेरे पास लेके आता है, कुछ भी है तो वो आ हम्म। सकता है। हम्म। उसको लगता है तो कि बिना ये, जजमेंट आप हाँ। उसको पहला तो कर सुनो। देते हैं। वैसे कर भी मेरे देते हैं, फैमिली में हाँ। जैसे मेरे को सब लोग बोलते हैं जिन्न है ये मेरी, तो इसको कुछ भी काम बोलने से फर्स्ट पहला अपना काम छोड़ के मेरा काम कर देती है। हम्म। मतलब रिलेशनशिप में तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ फ्रेंड सर्कल में मुझे लोग बोलते हैं कि इसको कुछ भी बोल दो ये कर देती है। हम्म। हाँ, और सुनना भी बहुत बड़ी काबिलियत होती है कि आप दूसरे का अगर प्रॉब्लम ही खाली सुन लेते हो तो उसमें भी हाँ, दूसरे का बहुत बार उसका दिल हल्का हो जाता है और सोल्यूशन भी आ जाते हैं। और सोल्यूशन भी मिलता है उनको, मतलब लाइक बहुत हाँ। बार लोगों को हाँ, मेरे से बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है। और आजकल दुनिया में यही बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे को बात ही नहीं कह पाते। अपने दिल में बहुत चीजें दबा के रखना पड़ता है उनको, क्योंकि उन्हें डर मतलब मुझे, लगता मैं है। अभी अभी थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड की डेथ हुई है, और 2 दिन पहले ही वो मेरे से मिलके गई है। और मतलब जो, और जब से वो बीमार थी तब से मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इसकी हमेशा हेल्प करनी है, चाहे मेरा मन नहीं भी होता था तो भी अगर वो कहती थी मुझे चल मेरे साथ कहीं चल चल, तो मैं चली जाती थी। तो लाइक उसको कभी भी, आज उसके बच्चे यही बोल रहे हैं कि आपका ही एक ऐसा वो था, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके, लेकिन इस वक्त जो था वो सिर्फ मेरे पे ही सबका वो था कि मैंने कितना उसका किया है। लाइक हाँ, मैं किया इस है आपने। मामले में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और ग्रेटफुल वो कर रही हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर पाई। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। तो वही चीजें, अरे और अभी आपको भी वो सुकून आ रहा है ना, अभी चाहे बहुत ज्यादा, डेथ हो गया बहुत है, ज्यादा। बट यू जब आर आप किसी के बहुत। फीलिंग लिए कुछ हैप्पी करते हो इनसाइड। तो परमात्मा आपके लिए भी भेज देता है हेल्प कहीं ना कहीं से। बिल्कुल सही बात। और वो खुद भी कई बार बोलती थी कि पता नहीं, मतलब अभी रिसेंटली 3-4 साल में ही हमारा इतना ज्यादा कनेक्शन हुआ है कि तुझे मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मतलब तू मना नहीं करती है। सब्जी लानी हो, राशन लाना हो, कभी भी मार्केट जाना हो, तो मैं उससे पूछ के जाती थी तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, तेरा कुछ लाना तो नहीं है। चाहे मेरे 4 काम छूट जाते थे पर मैं उसका जरूर करती थी। वंडरफुल। बट फिर वो हम चली नेक्स्ट गई है आज। देखेंगे। हाँ। हम्म। हम्म। नेक्स्ट देखेंगे कि हम एज अ वुमेन कितने रोल्स प्ले करते हैं। हम्म। लाइक ये थोड़ा सा मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि आप जो विजन बोर्ड तैयार करोगे, आप कौन कौन से एंगल से तैयार कर सकते हो, आपको बहुत सारा आइडिया मिले, ताकि आप उसी हिसाब से क्लैरिटी के साथ कर पाओ। जैसे फर्स्ट रोल हुआ, आप वाइफ के हिसाब से खुद को कैसे देखना चाहते हो, आप एक बेटी के हिसाब से कैसे देखना चाहते हो आपको, आप एक बहू के हिसाब से खुद को कैसा दिखना चाहते हो, एक सिस्टर के हिसाब से, सिस्टर इन लॉ के हिसाब से, मदर के हिसाब से, एक दोस्त के हिसाब से, अगर आप कोई ऑफिस में हो तो एक बॉस के हिसाब से, या फिर फैमिली में भी मदर का दर्जा बहुत बड़ा होता है, कैसे आप देखना चाहते हो, और सोसाइटी में आप खुद को कैसे देखना चाहते हो। तो आप अपना रोल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, जिस जिस तरीके से आप कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, उसको लिस्ट आउट करके आप उन सब रोल में कैसे आपको खुद को देखना चाहते हो। अगर आपको ये वाला क्लैरिटी आ जाए तो आपका रिलेशनशिप वाला हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं बस थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कैसे आप वो पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका अगर ड्रीम होम आपका है आपके माइंड में कि मुझे मेरा हाउस चाहिए अच्छा वाला, तो कैसा आपको घर चाहिए? मॉडर्न हाउस विथ लार्ज विंडो, अंडर गार्डन, कैसा चाहिए? अगर आपका ट्रैवल है तो जैसे आप कहाँ जा रहे हो, कोई रिट्रीट में जा रहे हो, जंगल में हो, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, वो वाला आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आपका पैसा है, अभी अभी जो मैं हमने बोला कि मेरा तो है मनी एंड फाइनेंसेस में, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके बैंक अकाउंट में कैसे पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन ऐसे है, आपका पैसा आया है, तो उसी को आप देख के इमेजिन करो, उसमें दो चार जीरो एक्स्ट्रा लगा लो कि मेरे बैंक में इतने पैसे क्रेडिट हो गए हैं। फिर हेल्थ में
आप अपना फिटनेस कैसे मेंटेन करना चाहते हो, अभी तक आपका हेल्थ अच्छा है, आगे कैसे मेंटेन करना चाहते हो, उसके लिए योगा करना चाहते हो, वॉक करना चाहते हो, अच्छा खाना खाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, तो उसी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आप वैसे ही अपना पिक्चर्स कलेक्ट करना है आप। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये सारे प्रॉम्प्ट देके छोड़ रही हूँ, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे पिक्चर्स कलेक्ट करके आपका विजन बोर्ड तैयार करना है। जब आपका विजन बोर्ड बन जाए, आप क्या बोलोगे? आई एम लिविंग अ लाइफ filled with love, adventure, abundance, surrounded by beauty and purpose। ये मेरा अफर्मेशन है, आपका जो अफर्मेशन उसी के हिसाब से होता है, आप उसको करोगे। और उसका रूल क्या है? आपको रोज अपने विजन बोर्ड को देखना है, और जब आप वो इमेज को देखते हो, आप खुद से पूछोगे कि am I feeling excited, am I feeling inspired, मेरे भावना के साथ वो विजन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, आपको पिक्चर चेंज करना है। अगर हो रहा है, तो उसके साथ ही आपको जाना है। अगर ये आपका डीपेस्ट डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी के साथ आपको जाना है। और जब आप वो चीज अचीव कर लेते हो, आपको कितना प्राउड फील होता है। हेलो मैम, है ना? तो वही आपको देखना है कि आपको कितना प्राउड गुड फील होता है। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये कौन सी क्लास है अभी? ये मेरा क्लास विजन है। बोर्ड। विजन हाँ, बोर्ड। तो आप ऐसे करना, मैं अभी रश में हूँ तो आप रिकॉर्ड। डिफरेंट एस्पेक्ट में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ओके। और मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे मेरा ये लास्ट ईयर का विजन बोर्ड है, जो मेरे मैंने को तो पहले 2025। बनाना ही नहीं आता। मैंने क्यों? आप हाँ आपको मोबाइल में इमेज सर्च करना है, जैसे आपको हैप्पी होम, हैप्पी रिलेशनशिप, हाँ ये सारे इमेजेस मैंने वैसे ही मोबाइल से ही लिए हैं। जब आप इमेज में क्लिक करते हो, बहुत हाँ सारे इमेज आ जाते हैं। तो हाँ आपको जो इमेज अच्छा लगता है आपकी भावना के हिसाब से, आप उसको हाँ सेव कर दो। ठीक है। हाँ अब जब जब आपका बहुत सारा इमेज हो जाए, तो हाँ। आपके मोबाइल में फीचर होता है कोलाज का। या नहीं तो अगर आप कर सकते हो, तो वर्ड फाइल में, आप तो ऑलरेडी जानते हो, वर्ड फाइल में एक एक पिक्चर को पेस्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड फाइल में ही पेस्ट किया है, ये मेरा हैप्पी किड्स, ये मेरा हैप्पी रिलेशनशिप, मैं ये अपने मेरा फोल्डर में कर सकती हूँ ना, अपने लैपटॉप पे फोल्डर पे कर लेगी। बिल्कुल लैपटॉप में और भी अच्छे से होगा। हाँ। मोबाइल तो में आपको बस वो पिक्चर सिलेक्ट करना है, और हम्म लैपटॉप में आप उसको कॉपी पेस्ट मारते जाना। आप उसको व्हाट्सएप में खुद को सेंड कर दो, फिर उसको हम्म। कॉपी पेस्ट करा दो, ताकि कॉपी। आप देख पाओ। जैसे हाँ। यहाँ पे मैंने लिखा है माउंट आबू जाना है, हम्म मानसरोवर जाना है। फिर हम्म। मैंने ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में जैसे आपको बता रही थी, आई वॉज गोइंग थ्रू माई सिकनेस फेज। तो ये मुझे लग रहा था कि कब मैं बाहर घर से निकलूं और हाँ ऐसे खुले मैदान में थोड़ा सा योगा करूं। तो अभी हाँ। मैं कर रही हूँ, सुबह का मेरा रहता है योगा क्लास। फिर मुझे ओके। लग रहा था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में और एडवांस होना है। फिर हम्म ऐसा मुझे ट्रैवल में करना है, ग्रूमिंग में हम्म। ऐसे स्पा जाना है, पार्लर जाना है। तो आपको जो चाहिए वैसे हिसाब से आप लगा सकते हो। और उस टाइम पे मेरा बुक भी नहीं आया था, मैंने लगाया था कि बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ माइंड, आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर। ठीक ओके है। या ओके। या की वंडर। नोट, हाँ, या या की नोट मैंने स्पीकर तो फिर अपने मैंने। लगाई के टाइम पे मेरे को यूनिवर्स ने ऑन करवा दिया फोन। वंडरफुल। फिर और आपको अगर ड्रीम होम चाहिए, तो ड्रीम होम में मैंने ऐसे प्लान किया है कि मेरे घर के अंदर ही ऐसे वर्कआउट करने के लिए जिम का जो भी है इक्विपमेंट्स ओ होंगे। मेरा पूजा घर ऐसा दिखेगा, मेरा किचन ऐसा दिखेगा, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा दिखेगा। फिर मेरा बेडरूम ऐसा दिखेगा, मेरा ओ किड्स दैट्स सो वाला नाइस। दोनों बच्चे के लिए दो बेड ऐसा रहेगा, और मेरा ऐसा लाइब्रेरी। तो ये मेरा सारी पिक्चर्स आपने कहाँ से निकाली हैं? ये सारे गूगल से ही निकाले। गूगल से हाँ। अच्छा गूगल। हाँ, अच्छा गूगल में। आप उसको हाँ, आप उसको प्रॉम्प्ट दे देना कि वन रूम विथ लाइब्रेरी, तो ओ या वैसा ओके। वाला रूम आ जाएगा। आपको हम्म। बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे, फिर उसी में से आपको जो पिक्चर अच्छा लगता है, आप उसी को वो ही सिलेक्ट सेव करना। कर देना। हाँ, या तो सेव कर दो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो उसी का।
हम्म। बहुत बार डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है तो या स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं। है ना। हम्म। फिर ये मेरा ऐसे घर के पीछे ऐसा हो, और मेरे हाँ। पास इतना पैसा है, आई एम सुपर डुपर डैम रिच, आई एम पैसे के टेकिंग लिए क्या डाला था फैशन। आपने? क्या हुआ? मनी के लिए क्या डाला था? मनी के लिए ये डाला है ना, क्या जैसे डाला है? मुझे आई चारों एम तरफ से आ रहे हैं, सुपर सुपर डुपर ओके, डैम रिच। सुपर डुपर। ये है ये एक एक पर्सन और आया हमारे साथ, ऐड हुआ, नीनू समथिंग। नीरू। नीरू। नीरू जी, या ओके ओके। एक फैमिली और, ममता एक जी भी। फैमिली पर्सन और आ गया हमारी, एक फैमिली और एक। हाँ, फिर ऐसे मैं सेशन ले ये रही हूँ, पहले से मेरा हैं, वर्किंग आते नहीं है एनवायरनमेंट ये। इतना ओ ये आपका प्लेजेंट सेशन है। में मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार देखा है ना। हाँ, आते नहीं है मैम ना। के पर्सनल सेशन में पहली बार आई हूँ मैं उसमें। यहाँ पे ऐसे डाला है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वैसे ही आप अपना बना सकते हो। और ओके। एक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। जैसे रिलेशनशिप का किसी को चाहिए था ना, कि रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, तो आप देखना, आप कोई भी मैगजीन वगैरह से भी आप ले सकते हो। कोई भी मैगजीन में अगर ऐसे कलर पिक्चर्स होते हैं, कभी न्यूज़पेपर में भी होते हैं, संडे के आर्टिकल्स में होते हैं, उसमें से भी आप पिक्चर को कट करके ले सकते हो। जैसे मैंने ये सारा लिया है कि मनी में ऐसा होगा, ऐसा मेरा फैमिली रिलेशनशिप के साथ अच्छा रहेगा, फैमिली ट्रैवल, मेरा कनेक्शन कितना अच्छा है, हेल्थ में हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेरा घर इतना सुंदर है, मैं इसे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ। तो ये वाला सारा कुछ हम डाल सकते हैं। तो ऐसा है, मैं आशा करती हूँ आपको ये सेशन हेल्पफुल हुआ होगा, बहुत और अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपको इंस्पिरेशन मिला होगा कि आप बिल्कुल अभी बिल्कुल। डिले करने का टाइम नहीं है। आपको अभी ही, इसी हफ्ते के अंदर आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आप अपना अपना विजन बोर्ड करके मुझे दिखाओ। राइट। मेरे को ना ये इमेजेस से ले लूंगी, कैसे कोलाज कैसे करूँ, नहीं समझ आ रहा है। क्या कोलाज कैसे करोगे आप? कोलाज का एक कोलाज का फीचर ऑप्शन होता है। है। हाँ, तो यहाँ पे हम ये सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।